यदि आप दृष्टा होते हैं तो शरीर के साथ दृष्टा होते हैं। केवल आप देखते हैं तो शरीर के माध्यम से ही तो देख रहे हैं। इसलिए आप कह तो सकते हैं कि मैं दृष्टा हूँ, लेकिन क्या प्रमाण है कि आप देख रहे हैं? यह भी तो माने कि संस्कार देख रहा है। सतोगुण भी देखता है, रजोगुण भी देखता है, तमोगुण भी देखता है। सतोगुण प्रकाश के साथ देखता है, अंतर्विज्ञान के साथ देखता है। रजोगुण भाई बांधव के माध्यम से देखता है, तमोगुण नींद के माध्यम से देखता है। इसलिए जैसा कि कहा है महाराज ने, आप उपकर्ता तब होते हैं जब अपने जीवन रथ पर यानी मन में राम को बिठाते हैं, अर्थात सद्गुरु के सिद्धांत को बिठाते हैं। और तब सद्गुरु के सिद्धांत के माध्यम से कालांतर में आप देखते हैं, वह आपका देखना होता है। आप देखें, बिताते तो हैं आप 24 घंटे, लेकिन बिना जप के, बिना ध्यान के, बिना चिंतन के ही 24 घंटे बीतते हैं। जप के साथ एक दिन 24 घंटे बिता के तो देखें, तो दिन में नहीं बीतेगा, बहुत भारी जान पड़ेगा। इससे सिद्ध होता है कि कितने छिन्न भिन्न हो गए हैं आप। मन का कितना आप पर शासन है, प्रारब्ध का कितना आप पर शासन है, शरीर का भी कितना आप पर शासन है। इसलिए कि आपका कहा नहीं माना, आप देखते रहें और उत्पात होता रहा। रावण ने कहा कि ठहरो, अब बात ऐसे नहीं बनेगी, आज मैं युद्ध करने जाऊंगा। वह राम तो एक एक करके मार डालेगा। जब प्रहस्त मारा गया तब उसने ऐसा कहा था, नहीं नहीं, अब कोई नहीं जाएगा, मैं जाऊंगा। चला गया, अकेले युद्ध किया, यद्यपि वह पराजित हुआ। उस दिन प्रभु श्री राम ने उसे नहीं मारा, कहा जाओ युद्ध की कला सीख के आना। वह असुर हो करके भी कितना सावधान था, जो कहता है कि अरे एक एक करके वह मारे जा रहे हैं, जब सब मारे ही जाएंगे तो फिर मैं रहकर क्या करूँगा। एक आसुरी प्रकृति का पुरुष, जिसका कि आप नाम नहीं लेना चाहते हैं, कहता है कहीं सैनिक न कह दें कि महाराज तो बैठे हैं और सारे लोग मारे जा रहे हैं। रावण कितना सजग है, कितना सजग है। वह जान गया कि खरदूषण को ब्रह्म के सिवा कोई मार नहीं सकता, इतना सजग है। उस सजगता का परिणाम है कि उसने तीनों लोकों को पराजित किया था। आप इतने प्रमादी हैं कि एक एक करके इंद्रियां आपका साथ छोड़ रही हैं, तो आप भी घोषणा नहीं कर पा रहे हैं, त्याग नहीं कर पा रहे हैं। कल के दिन रोग होने की संभावना है, तो भी संन्यास फलित नहीं हो पा रहा है। व्यावहारिक संन्यास भी फलित नहीं हो पा रहा है। इससे सिद्ध होता है कि कहीं न कहीं व्यवहार के लिए आप जीते हैं, व्यवहार ही आपकी भूमि है। साधना कर रहे हैं और सुन लिया कि भाई के साथ दुर्घटना घट गई और आप चल दिए। सुन लिया कि माँ बीमार हो गई तो आप चल दिए। इससे सिद्ध होता है कि आप भगवान के लिए नहीं जी रहे हैं। एक आसुरी प्रकृति का साधक भी विचलित नहीं होता, लेकिन आप चल पड़ते हैं मित्र के लिए, भाई बांधव के लिए। निश्चित रूप से आप में निष्क्रियता है, संकल्प में विकल्प प्रतिपल प्रकट हो रहा है, इसलिए आप उपकर्ता नहीं हो सकते। ब्रह्म महाकर्ता है, तो क्या ब्रह्म ही की आत्मा मात्र दृष्टा ही रहेगा? आपके माध्यम से तो भी बहुत कुछ करेगा वह। जब आपका तन, मन, वचन, हृदय भगवान के लिए हो जाएगा, उस समय फिर वह जो महाकर्ता है वह आपके लिए कर्ता बन जाएगा। एक तरफ जन्म जन्म के आपके संस्कार हैं जो आप पर भारी पड़ चुके हैं, दूसरी तरफ आप हैं जो कि अकर्मण्यता के साथ जी रहे हैं। पहले समय को पकड़ा जाता है। सारे प्राणी पदार्थ समय के अंतर्गत भ्रमण कर रहे हैं। आपके पास समय ही नहीं है। जितने भी वैज्ञानिक हुए, जितने भी ऋषि हुए, उनके आप समय को देखें। समय से प्रसाद पाना है, समय से सोना है, उसके लिए चाहे कोई भी बलिदान देना हो, कोई भी कीमत चुकानी हो, वे चुकाते हैं। आपका बिखरा हुआ समय, यदि समय आपके पकड़ में आ जाता है
तो प्रकृति आपके पकड़ में आ जाती है। कम से कम जाने तो कि वह प्रारब्ध रूप शत्रु कहाँ रहता है। समय का इतना प्रताप है कि जहाँ पर जिस अवस्था में जिस समय में काव्य मिलता है, महाराज शाम को उसी समय जाता है, तभी वह काव्य प्रकट होता है। अतः समय को पकड़ रहे हैं आप। संकल्प करके एकादशी व्रत करते हैं, संकल्प करके नवरात्रि व्रत करते हैं, बिना संकल्प के तो आप रह ही नहीं रहे हैं। हाँ, अंतर इतना ही है कि वह संकल्प आपके प्रारब्ध का है। उस प्रारब्ध के संकल्प को आप अपना मान लेते हैं, किंतु यदि सद्गुरु के सिद्धांत को लेकर संकल्प बनाते हैं तो आप संकल्पवान हो जाते हैं। महाराज कहता है, अरे 24 घंटे तो कम से कम दोष दर्शन मत करें आप सब। कोई साधक ऐसा आए जो सद्गुरु के पास कह दे कि 10 दिन हो गए, किसी में दोष दर्शन यहाँ नहीं हुआ है। 10 दिन यदि दोष दर्शन नहीं हुआ तो निश्चित रूप से वह महात्मा है, प्रभु उसके साथ हो गया है। अब अहिंसा को देखकर, सत्य का अनुपालन करते हुए देखकर बहुत से साधकों ने महाराज का साथ छोड़ दिया कि मंच पर क्यों कहते हैं हमारी बात। 10 दिन आप अपनी अहिंसा को देखें, अपने सत्य को देखें, अपने ब्रह्मचर्य को देखें, अपने त्याग को देखें। अनावश्यक आवश्यकता की तरफ कितना मन जाता है, इसको देखें। महाराज कहता है, जवानी रोती है जवान को देखकर, बुढ़ापा हंसती है बूढ़े को देखकर। अपने से रोज कहें आप, जवानी रोती है जवान की मूर्खता पर और बुढ़ापा हंसती है बूढ़े की मूर्खता पर, कि वह अभी भी बाल बच्चों के साथ ही है जो धक्का दे रहे हैं, मारे जा रहे हैं, पिटाई करते जा रहे हैं, तो भी उन्हीं बाल बच्चों के लिए तत्पर है। पूरा जीवन दांव पर लगा दिया है। बुढ़ापा जवान पर हंसती है कि देखो वह देख रहा है कि बुढ़ापे में क्या दशा होती है, लेकिन फिर भी वह चेत नहीं रहा है। वैसे ही जवानी रोती है जवान की मूर्खता पर कि प्रभु ने सामर्थ्य दी है साधन भजन करने की, तो भी वह मुझे बेमोल बेच रहा है। महाराज ने इस भाष्य में कहीं कहीं बुढ़ापा का प्रयोग जानबूझकर स्त्रीलिंग में किया है, क्योंकि वहाँ बुढ़ापा में अवस्था छिपी हुई है। आप उपाध्यक्ष हो सकते हैं, क्योंकि जब परमाध्यक्ष ब्रह्म है तो आप उपाध्यक्ष हैं। आप स्वयं कहते हैं कि यह शरीर मेरा है, तो अब दीजिए कि मेरा नहीं है, कह दीजिए कि मेरा नहीं है। जो कहता है कि मेरा शरीर है, उसे उपाध्यक्ष की उपाधि स्वयं से लेनी चाहिए। यदि आप कहते हैं कि सामर्थ्य नहीं है, तो आप कह दें कि यह शरीर मेरा नहीं है। आपका एक एक व्यवहार देखा जाएगा। जब आप कहते हैं कि यह मेरा शरीर है, ये मेरे भाई बांधव हैं, तो फिर भगवान क्यों आपके पास आएगा? जब आपके बहुत लोग हैं तो भगवान क्यों आपके लिए कुछ करने जाएगा? जब बुद्धि आपके पास है ही, बल है ही, तो भगवान क्या होगा आपका? इसलिए अपनी चोरी को आप देखें, अपनी हिंसा को देखें, अपने क्षुद्र विचारों को देखें कि भगवान की तरफ देखें। अतः सारांश यही है कि आप उपद्रष्टा होकर अर्जुन से जैसा उपकर्ता भी हो जाएं। रागी भले हों आप, पर सद्गुरु के पास अर्जुन जैसा विषादी बन जाएं। इस प्रकार जब आपका उपद्रष्टापन अर्जुन का उपकर्ता बन जाता है, जब आपका विषाद महात्मा अर्जुन का विषाद बनता है, तो आपके चिदाकाश में एक जेर निर्मित होता है, जिस जेर में भगवान ब्रह्म विद्या को प्रकट करता है। वह आध्यात्मिक हुंकार, वह आहा, वह वेदना, वह टीस जब पैदा होती है, तो उसी में भगवान एहुतु की कृपा करके ब्रह्म विद्या की स्थापना कर देता है। ओम शांति शांति शांति।